ओम नमः शिवाय। मैं हूं ज्योतिर्विद पंडित दीपक दुबे और उपस्थित हूं आपके साथ इस सप्ताह अर्थात 26 अप्रैल से 2 मई का राशिफल लेकर। कैसा रहेगा सप्ताह, करेंगे इसके ऊपर चर्चा। नए दर्शकों को बता दूं कि जो मेरा राशिफल होता है वह लग्न राशि पर आधारित होता है। इसके लिए चंद्र राशि, नामाक्षर और सूर्य राशि इत्यादि को आधार ना माने, बल्कि अपनी लग्न राशि को आधार माने और उसी के अनुसार इस वीडियो को देखें। दूसरा जो राशिफल दिया जाता है वह बेहद सामान्य होता है। आपको चाहिए कि कोई विशेष परिस्थिति हो तो आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराएं, उसके बाद किसी निष्कर्ष पर पहुंचें। कभी भी केवल राशिफल सुन करके कोई बड़ा फैसला नहीं लेना चाहिए। कई लोगों का आ रहा है कि आप कोरोना के ऊपर वीडियो नहीं दे रहे हैं, बहुत हाहाकार मचा हुआ है भारत में। तो कोरोना के ऊपर बहुत कुछ बोला जा चुका है पहले ही, और अब एक्चुअल में महामारी का ये रूप लिया हुआ है। बहुत पहले अपने पर तो नहीं, क्योंकि मैं पिछले खुद बहुत ज़्यादा सितंबर अक्टूबर का जो टाइम था उसमें मैं खुद बहुत डिस्टर्ब था और रेगुलर वीडियो नहीं दे पा रहा था, इसलिए केवल किसी तरह से साप्ताहिक या मंथली वो भी बीच बीच में छूट रहा था, तो उस पर नहीं बोल पाया। लेकिन रिलीजन वर्ल्ड करके एक वेबसाइट है, वो पूरे सभी धर्मों के ऊपर वो लोग काम करते हैं। उनके साथ एक सेमिनार था मेरा जून या जुलाई में, मुझे याद नहीं है, वो है वीडियो पड़ा हुआ है, अगर आप लोग कहेंगे तो मैं उसका हिस्सा शेयर कर दूंगा। तो उसमें चर्चा के दौरान मैंने ये बात कही थी कि आने वाला समय अभी और ख़राब है सितंबर के बाद। जब उस समय लोग कह रहे थे कि जून जुलाई के बाद ये हुआ कि कुछ कम होगा, तो वो कम हुआ था प्रभाव। लेकिन मेरा ये कहना था कि जब राहु का जब गोचर वृषभ राशि पर जाएगा तो वो भारत के लिए कोई बहुत अच्छा समय नहीं आने वाला है। तो वो, और ऊपर से जो बृहस्पति की स्थिति है, जो शनि की स्थिति है, वो सभी स्थितियां ऐसी बनी हुई हैं कि सितंबर के बाद, मतलब पिछले साल मैंने कहा था कि सितंबर के बाद जो है वो स्थिति और भयावह रूप लेगी। हर मामले में बहुत अधिक निराशा, बहुत अधिक उत्थान पतन, बहुत अधिक पब्लिक में जो है वो समस्याएं, ये सब चीज़ें क्रिएट होंगी। तो वो चीज़ देखने को मिल रही है। प्रकृति का प्रकोप है, भगवान के प्रकृति के ऊपर क्या कोई भविष्यवाणी करेगा। तो सावधान रहिए, बचकर रहिए। एक सामान्य स्थिति में अगर बताऊं तो जो ये समय चल रहा है ये सबसे अधिक नकारात्मक मेष वालों के लिए, कर्क वालों के लिए, इसके अलावा कुछ हद तक तुला वालों के लिए, कन्या वालों के लिए कुछ न कुछ सेहत की परेशानी बनी रहेगी। इसके साथ साथ एक चीज़ और भी ध्यान रखिए कि सभी को पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। वैसे तो जब महामारी फैली हुई है, बीमारी फैली हुई है, तो सर्दी जुकाम बुखार से बहुत लोग पीड़ित हैं। मेरे अपने संपर्क में भी काफ़ी लोग इस समय पीड़ित हैं और कुछ लोग की जो है वो मृत्यु भी हो गई है। तो समय तो खराब निश्चित ही चल रहा है, बचकर रहना है। लेकिन ये चीज़ जान लीजिए कि जब तक कोई बहुत अधिक मार्केस ग्रहों का प्रभाव नहीं होगा आपकी कुंडली के ऊपर, या अगर आपके घर परिवार में कोई बीमार है, तब तक कोई कैपिटल डैमेज होने की संभावना, थोड़ी बहुत बीमारी होकर 2 4 5 दिन 7 दिन तबीयत खराब रह करके फिर से ठीक हो जाएंगे। और दूसरा कि जब महामारी बीमारी आए और जब ऐसी समस्या आए जो बहुत बड़े स्केल पर हो, तो हम सभी को प्रार्थना करना चाहिए ईश्वर से, सबके लिए, चाहे हमारा कोई परिचित हो या ना हो, कि सब लोग स्वस्थ रहें और रिश्ते इसमें ना टूटें, रोजी रोजगार किसी तरह से भगवान बचाए रखें। अच्छी बात यह है कि भाई बहुत तगड़ा लॉकडाउन नहीं लगा है इस बार भारत में, तो कम से कम लोगों का कुछ जो अपना काम है वो उतना अधिक प्रभावित नहीं हुआ है, चीज़ें चल रही हैं। तो हम सभी मिलकर के प्रार्थना कर सकते हैं एक दूसरे के लिए। भगवान शिव का डेली नाम जपते रहिए, गणेश जी का डेली नाम जपते रहिए, और बाकी जो डॉक्टर्स या जो आप लोगों को बहुत से माध्यमों से जो एक्सपर्ट हैं खान पान दवाओं के, और वो जो प्रिकॉशंस बता रहे हैं, उन चीज़ों को आप करते रहिए। दूरी बना करके रखिए, खिलवाड़ नहीं समझना है, क्योंकि किसी भी चीज़ को खिलवाड़ नहीं समझा जाता, जब समझना चाहिए। और छोटी से छोटी चीज़ कब बड़ा रूप ले ले इसको नहीं कोई जान सकता। तो सावधानी बरतिए, सुरक्षा, सावधानी और प्रार्थना, ये जो है एक मात्र इस समय उपाय है। इसको ध्यान में रख करके अगर आगे बढ़ेंगे तो बेहतर है। बाकी कोरोना पर बहुत वीडियो पिछली बार दिया जा चुका है, तो सिर्फ इसको फेस करना है, इसके साथ जीने का तरीका सीखना है और ईश्वर से प्रार्थना करना है कि सभी लोग स्वस्थ रहें, सभी लोग ठीक रहें। अब एक एक करके राशियों की बात करूंगा, आप सभी के लिए क्या कह रहे हैं सितारे इस सप्ताह। मेष वालों के लिए देखा जाए तो भाई
सप्ताह के अंतिम हिस्से में विशेष करके अपने सेहत और अपनी माता के सेहत का ध्यान रखिएगा, क्योंकि थोड़ा सा ग्रह गोचर ठीक नहीं चल रहा है और माहौल भी ठीक नहीं है। तो थोड़ा सा अपना और विशेष करके अगर शनि शुक्र बुध इत्यादि की दशा अंतर्दशा चल रही हो तो और ध्यान रखने की आवश्यकता है आपको। आय के मामले में निरंतरता बनी रहेगी, हालांकि खर्च भी बहुत अधिक बना हुआ है लगातार। आत्मबल बहुत अच्छा रहेगा, निर्णय शक्ति बहुत अच्छी रहने वाली है आपकी, और स्थान परिवर्तन से लाभ का लगातार योग बना हुआ है। करियर के मामले में उन्नति का योग है, निर्णय शक्ति बहुत अच्छी है आपकी इस समय। शिक्षा के क्षेत्र में अच्छी सफलता प्राप्त करेंगे। तर्क शक्ति भी बहुत अच्छी है, तो कहीं शिक्षा प्रतियोगिता है तो उसमें सफलता के बहुत अच्छे आसार आपके लिए इस समय हैं। सुदूर से लाभ का योग बना हुआ है। विवाह इत्यादि के जो योग्य लोग हैं उनके लिए भी यह समय अनुकूलता लिया हुआ है, उसमें सफलता प्राप्त आपके लिए हो सकती है। वृषभ वालों के लिए अगर बात किया जाए तो आपके लिए थोड़ा कुछ कठिनाई भरा समय इस सप्ताह में है। परिश्रम का उतना परिणाम नहीं मिलेगा। सेहत का विशेष ध्यान रखिएगा, क्योंकि इस समय सेहत अगर गड़बड़ होती है तो वो जल्दी रिकवर नहीं होगी, जल्दी ठीक नहीं होगी। तो बहुत ध्यान रखिए छोटी छोटी चीज़ों को। हम लोग कई बार जब सर्दी जुकाम या छोटी मोटी प्रॉब्लम होती है तो हम उसको बहुत इग्नोर करते हैं कि चलो थोड़ा सा तो हुआ, कोई एक मेडिसिन लिया फिर दिन भर काम करते रहे। होना ये चाहिए कि इस समय शुरू में ही बहुत रेस्ट करिए ताकि आपकी बॉडी जो है वो रिकवर कर जाए। आपके लिए इस समय ग्रहों की स्थिति ऐसी है कि अगर आप थोड़ा भी लापरवाही करेंगे तो छोटी चीज़ को बड़ा बना लेंगे। तो सेहत का विशेष ध्यान रखना है। सोच समझ कर निर्णय लीजिए। उतावलापन हावी रहेगा। बचत में जो है वो कमी दिखाई दे रही है। शिक्षा में भी कुछ न कुछ बाधा का योग है। तो कर्म क्षेत्र में कठिनाई दिखाई दे रही है, शिक्षा में बाधा दिखाई दे रहा है, परिश्रम का उतना परिणाम नहीं मिलेगा और सेहत भी बहुत अच्छी नहीं रह सकती है। एक चीज़ जो पक्ष में है वो है भाग्य। तो इसका मतलब ये होता है कि भाई कठिनाइयाँ आएंगी, परेशानियाँ आएंगी, सफलताएँ उस हद तक नहीं मिलेंगी, फिर भी आप येन केन प्रकारेण डूबेंगे नहीं, किसी न किसी तरह से उससे बाहर, परेशानियों को झेलते हुए बाहर निकल जाएंगे। तो ये एक अच्छी बात दिखाई पड़ रही है। उत्तेजनाओं पर नियंत्रण रखिए, अच्छी नींद लेने का प्रयास करिए, क्योंकि मानसिक तनाव इस समय आपको परेशान कर सकता है। वैवाहिक जीवन के लिए समय अच्छा नहीं है, वहाँ पर कुछ कटुता जो है वो महसूस होगी और जीवन साथी के स्वास्थ्य के ऊपर धन खर्च होने की संभावना आपके लिए बनी हुई है। मिथुन वालों की बात किया जाए, मिथुन वालों के लिए अगर देखा जाए तो इस समय आय में अच्छी वृद्धि का योग बना हुआ है आपके लिए, और एक से अधिक स्रोतों से आय होता हुआ दिखाई पड़ रहा है आपके लिए। तो इनकम अच्छी हो रही है। प्रतिष्ठा पदोन्नति में अंतिम समय में कुछ बाधा बनते बनते जो है वो बाधा का योग आपके लिए हो सकता है। सप्ताह के प्रारंभ में कहीं छोटी मोटी यात्रा आपकी हो सकती है। पारिवारिक जीवन में शुभता का योग है, सुख समृद्धि का योग है। भाई बहनों से कुछ मनमुटाव या उनके कारण कुछ कष्ट उत्पन्न हो सकता है। शरीर के ऊपरी हिस्से पर चोट लग सकती है, सावधान वहाँ पे आपको रहना होगा। और सेहत के मामले में तो आपको भी थोड़ी सावधानी रखनी है, विशेष करके पेट और पेट के निचले हिस्से और मस्तक का हिस्सा जो है वो प्रभावित होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। उच्च अधिकारियों के साथ कुछ कठिनाई और पिता के सेहत को लेकर के आपको सावधानी रखनी चाहिए। शिक्षा में बहुत अच्छी सफलता का योग है और इस समय यदि विवाह इत्यादि होता है तो उससे भाग्योदय होगा, उससे आपकी चीज़ों में और वृद्धि होगी। ग्रह गोचर अच्छे उस दृष्टिकोण से हैं। धन का खर्च जो है वो थोड़ा गलत दिशा में हो सकता है या अनावश्यक हो सकता है, दोनों चीज़ें संभावित हैं। गलत निर्णय से कुछ हो सकता है या बिना वजह धन खर्च जो है होता हुआ दिखाई दे रहा है इस सप्ताह में। कर्क वालों की बात करते हैं। कर्क वालों के लिए जैसा मैंने कहा कि भाई इस सप्ताह में, या कर्क वाले वैसे लगातार अभी इस कर्क वालों के लिए अच्छा टाइम नहीं चल रहा है। उसमें शनि की कहीं अंतर्दशा हो जाए, उसमें चंद्रमा का प्रत्यंतर हो, राहु केतु का प्रभाव हो, बुध का प्रभाव हो, तो सेहत को लेकर के ज़्यादा सावधानी रखने की आवश्यकता आपको है। माता के सेहत का भी ध्यान रखिए और सप्ताह के अंतिम भाग में थोड़ा विशेष सावधानी रखिए सेहत को लेकर के। पहली बात, कार्य व्यापार को लेकर के समय काफ़ी अच्छा चल रहा है, हालांकि भाग्य का उतना साथ नहीं है, यानी चीज़ें होती होती जो है वो रुक सकती हैं होते होते, लेकिन फिर भी पद प्रतिष्ठा में अच्छी वृद्धि और आपका प्रभाव जो है कार्य क्षेत्र पर बना रहेगा। किसी के साथ व्यापार प्रारंभ करना चाहते हैं उसके लिए समय अनुकूल है। इच्छाएं बहुत प्रबल होंगी। दूरदृष्टि आपकी जो है वो प्रखर है, बनी रहेगी। दूर से लाभ का योग है, स्थान परिवर्तन से आपके लिए लाभ का योग है। शिक्षा में कुछ कठिनाई और बाधाओं का योग भी आपके लिए रहेगा। विवाह इत्यादि के लिए समय अनुकूलता लिया हुआ है और कहीं बात किसी की चलती है तो वो हो सकता है। सिंह वालों की बात किया जाए, सिंह वालों के लिए देखूं तो इस समय भाग्य पक्ष काफ़ी प्रबल है आपका।
और विशेष करके कार्य व्यापार और आय को लेकर के, तो उसमें अच्छी वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है। बहुत से लोग अपने काम को परिवर्तित करने की सोचेंगे और परिवर्तित करके काम कुछ नया कर हो सकता है। आप जॉब कर रहे हो, आप व्यापार की बात सोचने लगें, व्यापार कर रहे हो, कुछ सोचें कि ठीक नहीं चल रहा है, नौकरी करें, तो इस तरह का मनोभाव जो है आपके लिए उपस्थित हो सकता है। कार्य क्षेत्र पर अनावश्यक के लोग आपको परेशान करेंगे, वो स्थिति बनी हुई है। और अभी थोड़ा सा आपको पीछे अपना कदम खींचना पड़ेगा, क्योंकि और चीज़ें आपके बहुत पक्ष में नहीं हैं। तो कोई अगर आपको परेशान करे, आपके खिलाफ कोई चीज़ करे, परेशान करने की नीयत से कोई कदम उठाए, तो आप अपना कदम, थोड़ा बहुत नुकसान हो भी रहा हो, हाथ जोड़ करके आप थोड़ा सा पीछे हट जाइए, वो आपके लिए बेहतर होगा। विचार बहुत अच्छे रहेंगे, सात्विक विचारधारा आपकी रहेगी। घर परिवार में कोई शुभ समाचार इस समय मिल सकता है, या कोई शुभता लिया हुआ काम आपके लिए हो सकता है। शत्रुओं से थोड़ा सा दूरी बना के रखें। प्रेम संबंध जो है वो बढ़ सकता है, प्रगाढ़ हो सकता है, लेकिन विवाह करने के लिए कोई बहुत अच्छा समय नहीं दिखाई दे रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में अच्छी सफलता का योग आपके लिए बना हुआ है। कन्या वालों की बात करते हैं। कन्या वाले सेहत का विशेष ध्यान रखें। सेहत को लेकर के समय आपका ठीक बिल्कुल नहीं चल रहा है। मन कहीं ऊपर नीचे होगा, सिंक करेगा इस सप्ताह विशेष करके। अंतिम भाग में, मध्य और अंतिम भाग में आपका मूड जो है वो स्विंग कर सकता है। आत्मबल में थोड़ी कमी महसूस कर सकते हैं। पानी अधिक पीजिए। भगवान ज्योतिष में जब हम लोग देखते हैं ग्रह गोचर, तो उसके हिसाब से बात करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वही हो जाएगा। मैं हमेशा बोलता हूँ कि भाई कोई भी दुनिया का कोई भी शास्त्र 100% सत्य नहीं होता है। लगभग लमसम उसकी संभावना को दर्शाता है कि भाई ऐसा ऐसा वातावरण बन रहा है, ये चीज़ हो सकता है। तो अगर आप भी थोड़ा लो फील करें तो आप पानी अधिक पीजिए और भगवान गणेश जी की खूब अपना सुबह थोड़ी देर ध्यान करके पूजा पाठ कर लिया करिए। लेकिन आत्मबल में कुछ कमी महसूस हो सकती है, ऐसा योग दिखाई दे रहा है। परिश्रम का परिणाम उतना आपको नहीं प्राप्त होगा। परिश्रम अधिक करेंगे तब जाके सफलता मिलेगी। सुदूर से लाभ है, व्यय करने से लाभ है। खर्च कहीं कर करके अपने काम को आप और आगे बढ़ा सकते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में कुछ सफलता का योग आपके लिए बना हुआ है। दूसरों की खूब मदद करेंगे। विवाह इत्यादि के लिए बिल्कुल समय ठीक नहीं है, और उसमें बाधा या होते होते बात टूट सकती है। तुला वालों की बात किया जाए, तुला वालों के लिए इस समय यह विशेष करके सप्ताह का प्रथम भाग और दूसरा भाग जो है वो बहुत शुभता लिया हुआ है। मन प्रसन्न रहेगा, एनर्जी लेवल काफ़ी अच्छी रहेगी आपकी, उत्साह रहेगा आपके अंदर। अपना काम किसी न किसी प्रकार से आप निकलवा लेंगे, और अंतिम समय पर आपके साथ लोग खड़े भी हो जाएंगे, तो आपका काम रुकेगा नहीं, आपका काम जो है वो बन जाएगा। शिक्षा के क्षेत्र में सफलता का योग बना हुआ है। हालांकि उसके ऊपर धन खर्च या उसमें कुछ प्रारंभिक बाधाओं का सामना आपको करना पड़ सकता है, लेकिन फिर भी जो है वो योग बना हुआ है। जमीन जायदाद के लिए समय अच्छा है। कोई कार्य व्यापार प्रारंभ करना चाहते हैं किसी के साथ मिलकर, अपने पार्टनर के साथ, या अगर जो लोग शादीशुदा हैं अपने जीवन साथी के साथ मिलकर कोई कार्य व्यापार इस समय प्रारंभ करते हैं, तो उसमें आपको अच्छी सफलता मिलेगी, भाग्य साथ देगा। विवाह इत्यादि के लिए भी योग बना हुआ है, और जो लोग विवाह के योग्य हैं वो यदि इस समय विवाह करना चाहें तो उसमें उनके लिए उन्नति का मार्ग प्रशस्त होगा और बात बहुत जल्दी बनेगी। तो इससे एक शुभता लिया हुआ समय दिखाई दे रहा है। धन बचत करने में कठिनाई होगी। पिता के सेहत का विशेष ध्यान आपको रखना है। वृश्चिक वालों की बात की जाए, वृश्चिक वालों के लिए बहुत सबके लिए तो नहीं, लेकिन जिसकी दशा अंतर्दशा थोड़ी ठीक नहीं चल रही होगी, तेज चोट चपेट लगने का योग बन रहा है। शस्त्राघात का या तो योग बन रहा है, या कहीं तेज कहीं टूट जाए, फूट जाए, कट हो, इस तरह का योग जो है बनता हुआ दिखाई दे। तो बहुत सावधानी से रहना है, बहुत सावधानी से व्यवहार करना है। किसी के साथ वाद विवाद में नहीं उलझना है। ये मूल मंत्र है इस बार का। हनुमान जी की नियमित पूजा करते रहिए। हनुमान जयंती भी है इस सप्ताह में। खूब बढ़िया से हनुमान जी की पूजा करिए ताकि शुभता बनी रहे, किसी से वाद विवाद ना हो अनावश्यक का, और कहीं लड़ाई झगड़ा ना हो। कार्य क्षेत्र में शुभता है। जो लोग नौकरी तलाश रहे हैं, नौकरी करने के लिए प्रयास कर रहे हैं, उनके लिए नौकरी का योग बनेगा इस समय। भाग्य पक्ष यात्राओं से बढ़ने वाला है, तो कहीं यात्रा होगी, उससे आपको लाभ होगा। तो यात्राओं से लाभ का योग दिखाई दे रहा है। कार्य क्षेत्र में प्रभाव है, नौकरी लगने की संभावना इस समय बन रही है। विवाह इत्यादि के लिए समय अच्छा नहीं है। प्रेम संबंधों के लिए समय अच्छा नहीं है। उसमें बाधाएं या उसमें एक बहुत कसमकस रहेगा रिश्तों में, तो रिश्तों को संभालने की आवश्यकता आपके लिए पड़ेगी। सब कुछ होते हुए भी आय के मामले में कुछ न कुछ कठिनाई बनी रहेगी। भले ही नौकरी लग जाए, भले ही प्रतिष्ठा बढ़े, लेकिन आय में कुछ
आपको असंतुष्टि का बोध होगा या उसमें रुकावट है। कई बार होता है काम लग गया, सैलरी नहीं आई 2-2 महीने, तो आपका पैसा फंसा रहेगा। इस तरह का योग है। कर्ज लेने से बचिएगा। धनु वालों की बात करते हैं। धनु वालों के लिए अगर देखा जाए तो बौद्धिक क्षमता के लिए बहुत अच्छा समय है। बौद्धिक क्षमता के लिए बहुत अच्छा समय है। संतान से जो है वो प्रसन्नता और लाभ का योग है। सेहत थोड़ी सी अनमनी आपकी रह सकती है लेकिन बहुत अधिक कोई सेहत में खराबी का योग नहीं है। फिर भी थोड़ा सावधान रहिए। मौसम से आने जाने में थोड़ी सावधानी आप अपना बरतिए। दूसरों की मदद करने में आपका धन और समय दोनों खर्च होता हुआ दिखाई दे रहा है। अनावश्यक के लोग टकराएंगे बिना वजह के, तो थोड़ा सा गंदे लोगों से, जो ये मैं लगातार बोल रहा हूँ कि पाला आपका पड़ सकता है और ये बना रहेगा अभी आने वाले कुछ समय तक। तो अगर किसी महीने, किसी सप्ताह में राशिफल में ना भी बोलूँ तो कम से कम इसको 1 महीने तक मान के चलिए, 1.5 महीने तक ऐसा योग है कि गंदे लोग टकराएंगे, अनावश्यक का लोग तनाव उत्पन्न करेंगे, तो उनसे बच करके आपको रहना है। उनसे दूरी बना के रखिए। उनसे बिना वजह के वाद विवाद में मत उलझिए। विवाह शादी के लिए बहुत अच्छा समय, विशेष करके जो लोग प्रेम विवाह करना चाहते हैं या अपने पसंद की शादी करना चाहते हैं, उनके लिए काफ़ी अच्छा योग बना हुआ और झटके से बात जो है वो बन सकती है। मकर वालों की बात किया जाए, मकर वालों के लिए इस समय कार्य व्यापार में काफ़ी अच्छी उन्नति का योग है। पद प्रतिष्ठा में वृद्धि का योग बना हुआ है। आय जो है वो सुदूर से आय में और वृद्धि का योग है। लाभ में थोड़ी कमी होगी, खर्च अधिक होगा, इसलिए बचत नहीं कर पाएंगे आय होने के बावजूद। शिक्षा के क्षेत्र में कुछ सफलता और अंतिम पायदान पर पहुंचने में कठिनाई होगी। यानी कोई भी लैंडमार्क होगा आपके लिए तो उससे थोड़ा सा पीछे रह जाएंगे और कोई आप बिल्कुल अपने लक्ष्य पर नहीं पहुंच पाएंगे, थोड़ा सा पीछे रहने का योग है। बाधाओं का योग है। बेहतर है गणेश जी की पूजा करिए, राहु संबंधी थोड़ा सा दान करिए। जो लोग शिक्षा के क्षेत्र में, उनको लाभ मिलेगा। विवाह इत्यादि के लिए कठिनाइयों भरा समय है। बात होते होते रुकने की संभावना है। उसमें बाधाएं जो है वो उत्पन्न हो सकती हैं। पारिवारिक जीवन में सुख सुविधाएं बढ़ेंगी। वाहन इत्यादि खरीदने का योग काफ़ी प्रबल बना हुआ है इस समय। और किसी न किसी प्रयोजन से घर में शुभता का योग है। सुख सुविधाओं में वृद्धि का योग दिखाई दे रहा है। आय को लेकर के संतुष्टि का थोड़ा अभाव रहेगा आपके लिए। अब बात करते हैं कुंभ वालों की। कुंभ वालों के लिए अगर देखा जाए तो आत्मबल बहुत बढ़ा हुआ है इस समय। आत्मबल बहुत बढ़ा हुआ है, लेकिन रिजल्ट में कन्वर्ट जल्दी नहीं होगा। मतलब प्रयास खूब करेंगे, खूब मेहनत करेंगे, खूब चीज़ों को देखेंगे, लेकिन वो परिणाम में परिवर्तित होने में कठिनाई आपको महसूस होगी। भाग्य का साथ है, लेकिन वो सुदूर से, मतलब कहीं यात्रा करेंगे, कहीं दूर जाएंगे, स्थान परिवर्तित करेंगे, तो थोड़ा सा भाग्य जो है वो और बढ़ेगी। एक चीज़ है कि सप्ताह में पर्टिकुलर अगर मैं देखूं तो भाग्यवश कुछ शुभ समाचार आपको प्राप्त हो सकता है। कोई अचानक रुका हुआ काम जो है वो बढ़ सकता है। घरेलू जीवन में कुछ कटुता का योग है। घरेलू जीवन में कुछ कठिनाई है। पारिवारिक जीवन बहुत अच्छा नहीं है, वहाँ आपको कुछ न कुछ कठिनाई महसूस होगी। विवाह इत्यादि के लिए योग बना हुआ है। बहुत प्रबल नहीं है, लेकिन बहुत नकारात्मक भी नहीं है। तो सामान्य स्थिति है। थोड़ा सा प्रयास करने पर आपकी बात बन सकती है, काम हो सकता है। अच्छी बात यह है कि जो, जैसे मैंने कहा कि आत्मबल खूब है और कार्य क्षेत्र पर थोड़ी बाधाओं के साथ अच्छी उन्नति का योग आपके लिए बना हुआ है। सामाजिक पद प्रतिष्ठा के लिए समय काफ़ी अनुकूल आपके लिए है। मीन वालों की बात किया जाए, मीन वालों के लिए देखा जाए तो यह आय इनकम के दृष्टिकोण से अच्छा समय है और आपका धन जो है वो घरेलू कार्यों में, पारिवारिक जीवन में खर्च होता हुआ दिखाई दे रहा है। माता की सेहत का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, वो सेक्शन थोड़ा सा कमज़ोर हो रहा है। करीबी लोगों से कुछ वाद विवाद हो सकता है या बिना वजह आप चीज़ों में उलझ सकते हैं, तो उससे आपको बचने की सलाह है। बौद्धिक क्षमता बहुत अच्छी है। बोल करके लोगों को प्रभावित करेंगे। तर्क शक्ति इस समय बहुत अच्छी आपकी बनी हुई है। और जिन लोगों का काम बोलने का है, वाणी से गायन, जो स्पीकर हैं, एडवोकेसी में है, उन लोगों के लिए कुछ अच्छी सफलता जो है इस सप्ताह में प्राप्त हो सकती है। शिक्षा के क्षेत्र में कुछ कठिनाई जरूर महसूस होगी आपके लिए। सप्ताह के मध्य भाग में प्रेम संबंधों में कुछ अगर दरार, कुछ कठिनाई चल रही है तो उसमें थोड़ी राहत होगी और जीवन साथी के साथ जो है थोड़ा समय बिताने का अवसर आपको प्राप्त होगा। भाग्य पक्ष में कुछ थोड़ी बहुत रुकावट और कठिनाई महसूस करेंगे और कोई बहुत अच्छी चीज़ अंतिम समय में रुकावट डाल सकती है, कोई शुभता ली हुई चीज़। तो थोड़ा गणेश जी की पूजा और केतु संबंधी दान जो है अगर आप करेंगे तो उससे आपको राहत मिलेगी। कुल मिलाकर सप्ताह जो है वो, और इसके साथ साथ सेहत का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अगर सेहत
में कोई प्रॉब्लम आएगी तो वो लंबे समय तक ठीक नहीं होगी। तो सेहत को संभाल कर चलने की सलाह है। तो यह था इस सप्ताह का राशिफल। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला होगा। आपका आने वाला समय शुभ हो, आयु, आरोग्य और ऐश्वर्य की वृद्धि हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लूँगा। पुनः मुलाकात होगी किसी नए विषय पर। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें। ओम।